जय हिंद दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं कोडिंग डिकोडिंग में न्यू पैटर्न की जो कोडिंग होती है, जो बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम में तो पूछते ही थे, लेकिन अभी सीजीएल में भी पूछना स्टार्ट कर दिया गया है। तो थोड़ा सा समझना अच्छे से, राइट, क्योंकि ये पैटर्न बहुत कम देखने को मिलता है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से देखना क्वेश्चंस को। अब आपके सामने एक क्वेश्चंस आया है, इस क्वेश्चंस को पहले ध्यान से देख लीजिएगा, उसको समझते हैं, उसके बाद कि इसमें क्या कर रहे हैं। क्या है कि वन शुड टेक रिस्क को J@16, H@22, I@23, M#22 लिखा जाता है। उसी प्रकार से इट्स फॉर योर फ्यूचर का कोड दे रखा है, फॉरगेट बुलशिट थिंग पीपल का कोड दे रखा है, टिल द सिलेक्शन योर्स का भी कोड दे रखा है। तो आपसे कोड पूछा है इसका पॉजिटिव का, किसका कोड पूछा है? पॉजिटिव का कोड पूछा है, पॉजिटिव का कोड पूछा है। अब इस देखो, इस प्रकार का एक और क्वेश्चन होता है और सिंपल क्वेश्चन होता है, राइट। लेकिन अब क्या है, लेटेस्ट कोडिंग में इसी प्रकार से लेटेस्ट जो पैटर्न आया है इसका, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछे गए हैं। पॉजिटिव का कोड पूछा है, लेकिन एक बात समझना कि पॉजिटिव आपको कहीं पर भी किसी भी जगह दिख रहा है क्या? आपका जवाब होगा नहीं दिख रहा है सर। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव यहां पर कहीं पर भी नहीं है, तो सर नहीं दिख रहा है, राइट। दूसरी बात कि इनमें इन इक्वेशंस में कुछ भी ऐसा शब्द है जो कॉमन है, सर वो भी नहीं है, राइट। तो सर कैसे हल करें इस टाइप के क्वेश्चंस को? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हल करने के लिए कुछ बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए, कुछ बेसिक मेथड आपको पता होना चाहिए। क्या है सर बेसिक बातें? तो हम आपको समझाते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंबल की। किसकी बात करते हैं? सिंबल की, सिंबल की बात करते हैं सबसे पहले। जैसे यहां आपको दिख रहे हैं कि सिंबल @ दिख रहा है, हैश दिख रहा है, इस प्रकार से सिंबल दिखाई देते हैं। सर सिंबल अगर आते हैं तो सिंबल क्या? तो सिंबल जब भी दो प्रकार के आते हैं या दो टाइप के सिंबल आते हैं या जो भी सिंबल आते हैं, आपको वहां पर क्या करना है सर? इन शब्द के लेटर को काउंट करना है, लेटर को गिनना है। लेटर को क्या करना है? गिनना है सर। कैसे गिनना है बताओ? वन में कितने लेटर? 1 2 3 लेटर, तो वन में 3 लेटर है। शुड में कितने लेटर? 6 लेटर है। टेक में कितने लेटर? 4 लेटर है। रिस्क में कितने हैं? 4 है। इस प्रकार से हमें काउंट करना है। सिंबल के लिए क्या करना है? लेटर को गिनना है। सिंबल की बात कर रहे हैं, तो हम सिंबल को पहले समझ लेते हैं, सिंबल किस प्रकार से यहां पर लिखा गया है। उसके बाद हम आगे भी समझेंगे कि सिंबल के बाद हमें और क्या देखना है। तो और आपको फिर देखना है नंबर। क्या देखना है? नंबर। नंबर में क्या सर? नंबर में कुछ अलग अलग पैटर्न से बनता है, जैसे कि यहाँ जो नंबर लिखे हैं वो जो भी लिखे हैं, लेकिन नंबर सबसे पहले बनता है आपका 1 से लेकर 10 तक। सर जब 1 से लेकर 10 तक नंबर होते हैं ना, तो हम वहां पर भी लेटर को काउंट करके उन नंबर को चेक करते हैं। लेकिन अगर कहीं भी आपको 1 से 26 के बीच में नंबर दिखाई दे, तो दो ही बातें होगी, या तो किसी लेटर का नंबर होगा, किसी लेटर का नंबर होगा, या फिर अपोजिट का नंबर होगा, अपोजिट का नंबर होगा। या तो लेटर का नंबर होगा या फिर अपोजिट का नंबर होगा। कब? जब नंबर आपको 1 से 26 के बीच में दिखाई दे तब। और अगर 26 से अधिक दिखाई दिए, 26 से अधिक दिखाई दिए, तो समझ जाना कि दो लेटर के नंबर को जोड़ दिया गया है, नंबर को जोड़ दिया गया। तो दो बातें मैंने आपको बताई है, दो बातें बताई, एक तो सिंबल और एक नंबर। पहले इन्हीं को हल कर लेते हैं, फिर हम लेटर पे चलेंगे कि लेटर को कैसे हल करेंगे। तो पहले हम सिंबल की बात करें, तो सिंबल क्या? दो टाइप के अगर सिंबल दिखाई देते तो लेटर को गिन लेना है कि कितने लेटर हैं, और लेटर को गिनने के बाद सम विषम चेक करना है, राइट। वो कैसे मैं आगे आपको समझाऊंगा। लेकिन हाँ, सिंबल के लेटर को गिनना पड़ेगा। नंबर के लिए 3 टाइप के नंबर बन सकते हैं। सारे नंबर 1 से 10 के बीच में हो सकते थे। अगर सारे नंबर 1 से 10 के बीच में होते तो यहां पर भी हम इन लेटर को काउंट करते, लेटर को गिनते,
कौन से लेटर के? सर ये जो लेटर दिखाई दे रहे इनको हम गिनते, इन लेटर को गिनते हम, कितने 6 लेटर है या 3 लेटर है, 3 है या 4 है, फ्यूचर में 6 लेटर है, इस प्रकार से हम काउंट करते। कब? जब नंबर 1 से 10 के बीच में होते। लेकिन अगर नंबर 1 से 26 के बीच में है तो दो बातें होगी, या तो लेटर किसी भी लेटर का नंबर होगा या अपोजिट का नंबर होगा, और अगर 26 से अधिक हुआ तो कोई भी दो लेटर के नंबर का जोड़ होगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे कि सर ये लेटर के सिंबल के लिए क्या करना और नंबर के लिए क्या करना, क्योंकि अब हम चल रहे हैं क्वेश्चंस को हल करने पर। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि सर जो लेटर आते हैं, जैसे यहाँ वी आया, सी आया, या एच आया, जी आया, आई आया, ये कैसे आते हैं, तो इसके लिए हम आगे समझेंगे। अभी फिलहाल आपको सिंबल और नंबर की बात कर रहे हैं, तो सिंबल और नंबर को समझ लेते हैं। चलिए देखिए, सिंबल और नंबर को समझते हैं फिलहाल। तो सबसे पहले मुझे यहां देखकर बताओ सभी लोग कि यहाँ कितने प्रकार के सिंबल दिखाई दे रहे हैं। तो सर यहाँ पर दो प्रकार के सिंबल दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से? सर एक तो दिख रहा है एट द रेट और एक दिख रहा है हैश। कितने प्रकार के दिखाई दे रहे हैं? दो प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, एक एट द रेट और एक दिख रहा है हैश। जरा देखो, एक एट द रेट दिख रहा है और एक हैश दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे? लेटर को गिनेंगे, फिर बोल रहा हूं लेटर को गिनेंगे। बताओ जरा, शुड में वन में कितने लेटर है? एक, दो, तीन लेटर है। तो सन वन में 3 लेटर है, तो हमने लिख दिया 3 लेटर है। कितने लेटर है? 3 लेटर है, ये लिख दिया 3 लेटर है। अच्छा, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, कितने लेटर? 3 लेटर है। शुड में कितने लेटर? 3 और 3 6 लेटर है। यहाँ टेक में कितने लेटर है? 4 लेटर है। रिस्क में कितने हैं? 4 है। बताओ जरा मुझे सभी लोग देखकर कि सर यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3 बार सम संख्या आ रही है और एक बार विषम संख्या आ रही है। तो ध्यान से देखो कि 3 बार एट द रेट आ रहा है और एक बार हैश आ रहा है। यस या नो? सेम यहां पर भी करो। कितने लेटर है? सर 3 लेटर। यहाँ कितने लेटर है? सर 3 लेटर। यहाँ कितने लेटर? सर 4 लेटर। यहाँ कितने लेटर? सर 6 लेटर है। अरे दो बार विषम, दो बार सम, तो दो बार एट द रेट, दो बार हैश। तो अब कंफर्म हो गया सर हमें कि सम 3 बार है, 3 बार एट द रेट है। तो जो एट द रेट लिखा है, एट द रेट लिखा है, ये आपका सम के लिए लिखा है, और जो हैश लिखा है ये आपका विषम के लिए लिखा है। अरे किसके लिए लिखा है? विषम के लिए लिखा है। बताओ जरा हमें किसका कोड निकालना है? सर हमें पॉजिटिव का कोड निकालना है। किसका कोड निकालना है? पॉजिटिव का कोड निकालना है। POSITIVE, पॉजिटिव का कोड निकालना है। पॉजिटिव में कितने लेटर? तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है। अरे कितने लेटर है? 8 लेटर है। और बताओ मुझे 8 लेटर सम या विषम? तो सर 8 लेटर सम हो गए, और सम के लिए क्या लिखा जाता है? एट द रेट। सर इसका सिंबल एट द रेट आएगा। तो सिंबल की कहानी समझ में आ गई होगी सभी को। बोलो यस या राइट। चलिए अब आगे हम चलते हैं नंबर पर। आगे हम चलते हैं नंबर पे कि नंबर को कैसे हल करते हैं, नंबर कैसे हम यहाँ पर कैच कर पाएंगे। तो मैंने आपको नंबर में कुछ बातें बताई, 3 बातें बताई थी। क्या? कि सर अगर नंबर सारे, देखो ये नंबर, इन नंबर को देखो, ये नंबर आपके 1 से 10 के बीच में हो तो इन लेटर को काउंट करेंगे, और अगर 1 से 26 के बीच में हो तो या तो लेटर का नंबर होगा या अपोजिट का नंबर होगा। तो आपको यहां से इस 1 का कोड तो निकल कर आ गया। कौन सा? सर 1 का कोड निकल के आया हमारे पास। 1 का कोड निकल कर आया हमारे पास। कौन सा? एम हैश 22, ये निकल कर आया। अरे इस विषम एक ही बार है ना, हैश एक ही बार है ना, तो यही तो कोड होगा इसका। अब हम यहां पर जरा फोकस करते हैं, इसी पर फोकस करते हैं। सर ये 22 कहां से लाया? तो बताओ ओ का नंबर कितना होता है? सर ओ का नंबर 15, एन का नंबर 14 और ए का नंबर 5। कहीं पर भी आपको 22 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब क्या करें? मैंने क्या कहा? सारे नंबर देख लो, सारे नंबर 1 से 26 के बीच में है। तो या तो लेटर का नंबर होगा। क्या इन लेटर का नंबर है? नहीं है। अब इनका अपोजिट देखो, तो बताओ जरा, ओ का अपोजिट क्या है? एल। एन का अपोजिट क्या है? एम। ई का अपोजिट क्या है? वी। अरे एल का नंबर 12, एम का नंबर 13 और वी का नंबर 22। अरे 22 मिल गया सर हमें। कहा? लास्ट वाले लेटर का अपोजिट का नंबर। जरा इसको क्रॉस चेक करते हैं, लास्ट कौन या डी? अरे लास्ट कौन है यहाँ? सर यहाँ लास्ट डी है। अरे कौन है? डी है। और डी का विपरीत डब्ल्यू होता है, और डब्ल्यू का नंबर 23 ये रहा सर।
यहाँ कौन है ई का विपरीत वी होता है 22, और यहाँ कौन है के, और के का विपरीत के का विपरीत कौन होता है पी होता है, और पी का नंबर ये रहा सर 16। इसका मतलब कि बिल्कुल लास्ट वाले लेटर के अपोजिट का नंबर है। तो बताओ जरा यहाँ लास्ट कौन, सर यहाँ पर लास्ट है आपका ई, और ई का विपरीत वी, और वी का नंबर होता है 22, तो सर 22 आएगा नंबर। बोलो नंबर समझ में आया, राइट। अब हम बात करते हैं लेटर की। तो लेटर में क्या होता है कंडीशन, जरा सुन लो, ध्यान से सुनना। सबसे पहले समान लेटर चेक करो, नहीं मिले अपोजिट चेक करो, नहीं मिले इन लेटर में प्लस माइनस करो, नहीं मिले अपोजिट में प्लस माइनस करो, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। चेक करते हैं, जरा देखकर बताओ, सभी लोग देखकर बताओ। यहाँ पर ये क्या है, एम है। अरे एम इन लेटर ओ एन ई में एम है, नहीं है सर, अपोजिट में है। किसका अपोजिट, ये सेकेंड का अपोजिट। अरे सेकेंड का अपोजिट में एम मिल गया। यहाँ बताओ सेकेंड कौन, एच, और एच का अपोजिट क्या होता है, एस। अरे क्या होता है, एस। इसका कोड ये था, क्या एस दिख रहा या नहीं दिख रहा। इसका मतलब सर यहाँ तो है, लेकिन हमने आगे चेक किया हमें नहीं मिला, इसका मतलब यहाँ से उसने कोड नहीं उठाया। तो सर और कहां से उठाया, ना तो लेटर से उठा रहा ना अपोजिट से। यहां अपोजिट मिल रहा है, लेकिन यहां देखो कि सेकंड का अपोजिट ना, यहां कौन सेकंड है, एच, और एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है। अरे क्या होता है, एस होता है। क्या एस है यहां, नहीं है सर, इसीलिए ये सेकंड का अपोजिट से कोड नहीं उठाया। अब क्या करे, नंबर में प्लस माइनस। अरे क्या करे, नंबर में प्लस माइनस। जरा प्लस माइनस करके देखो, नंबर में करते हैं सर। ओ का नंबर होता है 15, और देखो एम का नंबर कितना होता है 13, मुझे 13 लेकर आना है। अरे कितना लेकर आना है, 13 लेकर आना है। कितना लेकर आना है, 13 लेकर आना है। सर 13 कैसे लाऊं, तो इस 15 में अगर 2 कम कर दूं तो 13 आ जाएगा। यस सर आ जाएगा। तो बताओ पहले वाले लेटर में 2 कम कर दे, आ जाएगा। पहला लेटर कौन है, एस। एस का नंबर सबको पता है, आपको अच्छे से पता है, और नहीं पता तो पुरानी वीडियो जाके देख लीजिएगा। एस का नंबर क्या है 19, और 19 में 2 कम करेंगे तो 17, और 17 नंबर होता है क्यू का। क्या क्यू है इस जगह, नहीं है सर, इसने ये भी गलत कर दिया, यहां से भी नहीं लाया। फिर देखो एन का नंबर होता है 14, 14 में सर 1 कम कर दे 13 आ जाएगा। अरे 14 में 1 कम कर दे 13 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। किसमें, सेकंड में। अरे सेकंड बताओ कौन, एच। एच का नंबर होता है 8, और 8 में 1 कम कर दो 7, और 7 नंबर होता है जी का। क्या जी दिख रहा है आपको यहाँ, देखो इसमें क्या जी दिख रहा है, नहीं सर, मतलब सर यहां से इससे भी नंबर नहीं लाया। अब हम कहा जाएंगे, अपोजिट में। अरे कहां जाएंगे, अपोजिट में। बताइए एल का नंबर 12, अरे 12 में कितना, एक जोड़ दो आ जाएगा 13, मतलब एम। हाँ सर आ गया। कहा, पहले में, अब पहले के अपोजिट में +1 करेंगे। बताओ पहला यहाँ कौन है, सर पहला यहाँ ए से। अरे कौन है, ए से, और एस जो है आपका, एस जो है आपका, एस का विपरीत कौन, एज, और एज का नंबर 8, और एज का नंबर 8, और एक जोड़ दे तो सर 9, और 9 नंबर होता है आई का। क्या आई है, यस सर है, मिल गया। और चेक करो क्या है, टी। टी का विपरीत जी, जी का नंबर 7, एक जोड़ेंगे तो 8, 8 मतलब एच, एच होना ये रहा। आर, आर का विपरीत, आर का विपरीत आई, आई में एक जोड़ दो जे। तो सर क्या करें, तो यहां पर सर हम पहले वाले लेटर का अपोजिट, तो इसका अपोजिट क्या, के, और एक जोड़ दें, और एक जोड़ दें तो के, और 11 और 1 12, 12 मतलब एल। तो सर यहां आ जाएगा एल, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर हुआ इतना, अरे समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, और कैसे हल करते हैं वो हम समझते हैं। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। मैंने क्या कहा आपको, सिंबल पहले देखो सर, सिंबल पहले देखो। सिंबल दो प्रकार के हैं, एस हेस हेस एट द रेट, एट द रेट, एट द रेट, हेस हे, एट द रेट। दो प्रकार के सिंबल है, कौन कौन से, एक तो है एट द रेट, अरे एट द रेट, और एक हेस, दो ही प्रकार के सिंबल है सर। यहां पर भी वही करो, क्या जो पहले हमने किया, क्या किया सर, इनको काउंट करो। तो बताओ जरा आल, बताओ जरा आल में कितने लेटर, सर 3 लेटर। अरे कितने लेटर, 3 लेटर है। तो आल में 3 लेटर है, ठीक है सर 3 लेटर है। रिजल्ट में 3 3 6 लेटर है, इज में 2 लेटर है, डिक्लेयर में 2 2 4 2 6 2 8 लेटर है। अब जरा ध्यान से देखो कि यहां भी 6 2 8 क्या है, सम, और एक है आपका विषम, और एक ही जगह है एट द रेट। इसका मतलब
कि ये इसका आल का कोड क्या हो जाएगा, OC@13। हम इसको लिख लेते हैं सर, साइड से लिख लो। ALL का कोड जो हो जाएगा, ALL का कोड जो हो जाएगा वो हो जाएगा OC@13 13। ये हमने लिख दिया। क्लियर इतना? अच्छा, एक और बात बताओ, यहां पर भी क्लियर हो गया आपको? यहां भी सिंबल क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? यहां पर देखो 3 बार सम 3 बार हेस, तो हेस जो आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, सम के लिए आ रहा है। और @ जो आ रहा है किसके लिए आ रहा है, विषम के लिए आ रहा है। और हमसे यहाँ क्वेश्चंस क्या पूछा है सर? हमसे यहाँ क्वेश्चंस तो पूछा नहीं है, लेकिन हाँ हम एक क्वेश्चंस बना लेते हैं। कौन सा? कि सर कोडिंग का ही कोड बता दो आप। तो यहाँ इसका कोड, कोडिंग का कोड मैंने लिख दिया है। कोडिंग का कोड निकाल के बताइए यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए। इसका कोड ये, इसका कोड ये, तो कोडिंग का कोड सेम क्वेश्चन है जिसके पहले हमने समझा था वो। बताइए कोडिंग में टोटल लेटर कितने हैं सर? कोडिंग में टोटल लेटर 6 है। कितने लेटर? 6। 6 सम या विषम? सम। सम क्या लिखेंगे? हेस। तो इसका जो सिंबल आएगा वो हेस आएगा। सिंबल कैसा आएगा? हेस आएगा। क्लियर हुआ इतना? सर सिंबल तो समझ में आ गया, सिंबल तो समझ में आ गया, हेस आएगा। चलो कैसे? कि 3 बार सम है और 3 बार हेस है, मतलब सम के लिए हेस लिखा जाएगा। और यहाँ भी 6 लेटर सम है, ये भी क्या है, सम है, तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, हेस लिखा जाएगा। ये तो मुझे समझ में आ गया और आपको भी समझ में आ गया होगा, राइट। अब सर हम नंबर देखेंगे। नंबर जरा यहाँ ध्यान से देखो। नंबर 8, 28, 38, 13, 39, 39 आ रहा है, 37। अरे 26 से अधिक है, 26 से अधिक है। तो मैंने क्या कहा, जब भी 26 से अधिक नंबर हो तो 2 लेटर के नंबर को जोड़ देना। सर 2 लेटर के नंबर को जोड़ देना। जोड़ देते हैं सर, किसको जोड़ देते हैं बताइए? ए का नंबर 1, एल का नंबर 12 और इस एल का नंबर भी 12। हमें लाना क्या है, 13। अरे सर इनको जोड़ दे तब भी आ जाएगा, इनको जोड़ दे तब भी आ जाएगा। बोलो यस या नो? तो पहले दूसरे को भी जोड़कर देख लो और पहले और आखिरी को भी जोड़कर देख लो। जरा देखते हैं सर यहाँ पर, देखो सब लोग। पहला क्या, आर। अरे आर का नंबर बताओ सर। आर का नंबर हो गया 18। दूसरा क्या, ई का नंबर हो गया 5। जोड़कर देखो 18 और 5 23। और 18 और 5 23। क्या 23 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसका मतलब कि पहले और दूसरे को नहीं जोड़ा। अब पहले और आखिरी को जोड़ो। अरे आर का नंबर 18 और टी का नंबर 20। जरा जोड़ के बताओ क्या आएगा, 38। ये रहा सर 38। यहां देखो, पहला कौन, 9 और दूसरा एस, यानी पहले आई का नंबर 9 और एस का नंबर 19। इन दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा आपका 28। ये रहा सर। यहाँ पहला कौन, डी का नंबर 4, यहाँ डी का नंबर 4, 4 और 4 8। ये रहा सर। मतलब नंबर कहाँ से लाया, फर्स्ट और लास्ट के नंबर को जोड़ दिया। तो सी का नंबर कितना होता है, 3, और जी का नंबर कितना होता है, 7। तो बताओ 7 और 3 कितना हुआ सर, 10। तो नंबर तो आ जाएगा 10। ये लिख दिया हमने सर 10। नंबर तो आ जाएगा 10, ये लिख दिया हमने 10। बोलो क्लियर हुआ इतना? अरे समझ में आया, राइट। चलिए, तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि नंबर कहां से लेकर आए हैं। अब क्या करें सर? अब यहां पर हम लेटर की बात करते हैं। लेटर की बात करते हैं, जरा ध्यान से देखो। हम लेटर की बात करते हैं। हम लेटर की बात करते हैं सर। लेटर कहां से लाया, तो इसको दोबारा लिख देते हैं। लेटर कहां से लाया? क्या ओ कहीं पर है, सी कहीं पर है? नहीं है सर। तो समान लेटर तो नहीं है। ए डबल एल में ओ सी कहीं भी नहीं है, तो समान लेटर नहीं है। अब क्या करें सर? विपरीत देखो। अरे ए का विपरीत होता है जेड, एल का होता है ओ, एल का होता है ओ। सर ओ 2 जगह दिख रहा है मुझे। ये ओ जो है आपका 2 जगह है, तो सेकंड का या लास्ट वाले का? तो बताओ यहाँ सेकंड कौन, ई, और ई का विपरीत वी क्या है, नहीं है। लास्ट कौन, टी। अरे लास्ट कौन, टी, और टी का विपरीत जी है सर। ये रहा। लास्ट कौन, एस, एस का विपरीत कौन, एच। डी का विपरीत डब्ल्यू। ये रहा। यानी आपका पहला वाला लेटर कहां से लाया, लास्ट वाले लेटर का अपोजिट। तो बताओ लास्ट कौन, जी। अरे लास्ट कौन, जी, और जी का विपरीत कौन आपका, अरे जी का विपरीत कौन, टी। तो आपका पहला वाला लेटर टी आएगा, दूसरा अभी निकालना बाकी है।
यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए फटाफट देखते हैं दूसरा लेटर कहाँ से लेकर आया। तो क्या सेम लेटर है सी? नहीं है। क्या अपोजिट है? नहीं है। अच्छा बताओ, सी हमें पता है सी का नंबर 3 होता है, ए का नंबर 1 होता है। सर एक में अगर 2 जोड़ दे तो 3 आ जाएगा। आ जाएगा, जरा चेक कर लेते हैं। अरे आर का नंबर 18 और 18 में कितना जोड़ा? यहाँ पर 2, हम भी 2 जोड़ेंगे। 18 में 2 जोड़ो 20, 20 मतलब टी। ये रहा सर। यहाँ कौन है? आई, आई का नंबर 9, 9 में 2 जोड़ो। अरे 9 में 2 जोड़ो 11, 11 मतलब के। ये रहा सर। और यहाँ कौन है? ई, ई का नंबर 5, 5 में 2 जोड़ो 7, 7 मतलब कितना आना चाहिए? 7 मतलब आपका 5 2 7, 5 6 7, 2 जोड़ा ना 7, एफ आना चाहिए। कुछ मिस हुआ है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ उसने मिस कर दिया है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ क्या आना चाहिए? देखो इसका तो कोड यही बन रहा है ना, किसका कोड? अच्छा इसका लास्ट वाला का कोड ये बन रहा है ई, या इसका सेकेंड 4 सही तो है इसका, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। देखो जरा ध्यान से देखो, पहले वाले लेटर में 2 प्लस किया है, यहाँ पहला कौन? डी, और डी का नंबर 4, 4 में 2 जोड़ देंगे तो 6, 6 नंबर किसका? एफ का। ये रहा आपका एफ, बिल्कुल है। क्या करा उसने? कहां से लाया? तो सर पहले वाले लेटर के नंबर में 2 जोड़ दे तो कितना आ रहा है? 5, और 5 नंबर किसका होता है? 5 नंबर होता है सर ई का। अरे किसका होता है? ई का। तो आपका आंसर बनेगा ये वाला, टी ई हैश 10। क्लियर हुआ इतना? तो उम्मीद करता हूं कि आपको न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं इसमें आपको समझ में आया होगा। और अब ध्यान से देखना, इनको बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अभी एग्जाम में पूछे जाने लग गए हैं। और पहले बैंकिंग में आते थे लेकिन अब सीजीएल वगैरह में भी आना स्टार्ट हो गए, इसीलिए थोड़ा सा इनको समझना बहुत जरूरी है। क्लियर है इतना? तो समझ में आया होगा। और ऐसे ही हमारी और वीडियो काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स को लेकर, काफ़ी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग आपके जो एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको लेकर हम ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट कोचिंग एसएफसी कैंपस धार पर आते रहेंगे हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर। तो हमारे चैनल को अगर लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।